नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया ही होगा। चलिए आज हम आपको सुनाते हैं एक अनोखी कहानी। यह कहानी उस परिवार की है जहां पर एक ही पिता के दो संतानों में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक शहर में दो भाई रहा करते थे। उनमें से एक नशे का आदी था। वह दिन भर नशे में धुत रहा करता था। अक्सर शराब पीकर अपनी घरवाली को पीटा करता था। उसकी समाज में कोई इज्जत ना थी। वहीं दूसरी ओर उसका दूसरा भाई शहर में एक सफल बिजनेसमैन था। वह एक सभ्य समाज में रहता था। उसकी उस समाज में खूब नाम प्रतिष्ठा थी। उसके परिवार के सभी लोग मिलजुल कर प्यार से रहा करते थे। गांव के लोगों को यह देखकर कुछ आश्चर्य होता है कि एक ही पिता के दोनों संतानों में इतना अंतर कैसे हो सकता है। उन्होंने यह बात जानने के लिए उनसे पूछने का सोचा और यह सोचकर वे पहले बड़े भाई के पास गए और बोले, अरे भाई, तुम में और तुम्हारे छोटे भाई में इतना अंतर कैसे है। तब उस शराबी भाई ने उनसे कहा कि जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी भी दारू पी कर आते थे और माँ को पीटा करते थे, सो मुझ में भी अपने पिता का गुण आ गया है। अब गांव वालों ने दूसरे भाई से उसका राज जानने के लिए शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। शहर पहुंचकर वे उसके घर पर जाते हैं तो वह व्यक्ति उन गांव वालों की खूब खातिरदारी करता है। बातों बातों में गांव वाले उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इतने आगे निकल गए, एक बिजनेसमैन बन गए और तुम्हारा बड़ा भाई शराबी बन गया है। आखिर तुम दोनों एक ही पिता के दो संतानों में इतना अंतर कैसे आ सकता है। आखिर तुम दोनों को समान शिक्षा मिली है, दोनों एक साथ बड़े हुए हो, तब भी इतना अंतर कैसे आ सकता है। आखिर इसके पीछे का राज क्या है, हमें भी बताओ। तब छोटे भाई ने बताया कि जब हम छोटे थे तब पिताजी दारू पीकर आते थे और माँ को आते ही पीटा करते थे और हम दोनों भाई इसे देखा करते थे। तो मैं सोचा करता था कि जब मेरे पिताजी दारू पीकर आते हैं तब मेरी माँ को पिटाई खानी पड़ती है। इसलिए मैंने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे अपने पिताजी जैसे नहीं बनना है। सो आज मैं एक बिजनेसमैन हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारी सोच यदि सकारात्मक होगी तो हम बुराई में भी अच्छाई को ही तराशेंगे और कुछ ऐसा कर दिखाएंगे कि दुनिया हमें याद रखेगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।